वाले एक एक कार्यकर्तागण, सम्मानित पत्रकार बंधु, इससे पहले कि मैं अपनी कुछ बातों को रखूं, अपने रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से बंसीधर नगर में विराजमान बाबा बंसीधर सहित सभी देवी देवता को प्रणाम करते हुए इस चुनाव में, इस जंग में आपने जो बड़ी लड़ाई लड़ी है, बड़ी चुनौती को स्वीकार करते हुए बड़ा वोट खड़ा करने का काम किया है, ऐसे कार्यकर्ता का मैं अभिवादन करूं। उससे पहले आप सभी के कार्यकर्ता जितने यहाँ उपस्थित हैं, आपके माता पिता के चरणों में जरूर मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आपके जैसे पुत्र, आपके जैसे पुत्री भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों ने काम किया और आप लोगों ने सरकार की चुनौती को हर बूथ पर स्वीकार किया और हर बूथ पर उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए भवनाथपुर के राजनीति के इतिहास में आज तक का सबसे ज्यादा वोट ला करके हारने के बाद भी 1.25 लाख वोट जो प्राप्त हुआ है, ये आप कार्यकर्ता के मेहनत के बदौलत हुआ है। इसके लिए मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ लगभग 18,000 वोट जो इस दोनों मंडल मिलाकर के मुझे प्राप्त हुआ है, मैं 18,000 सभी मतदाता भाइयों और बहनों को भी यहां से आभार प्रकट आप लोगों के बीच में करता हूं। बहुत कुछ कहने का जरूरत नहीं है, राजनीति को आप लोग भली भांति जानते हैं। आज जो चुनाव संपन्न हुआ, इस चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद मुझे यह सूचना मिली कि कई कार्यकर्ता हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, उदास हैं, घर से बाहर में निकल रहे हैं। कई लोगों के घर में खाना तक उस दिन नहीं बना। तो मैंने अपने सीने पर पत्थर रख करके आप लोगों के बीच में आना और आप लोगों को आभार, चूंकि आप लोग चुनाव नहीं हारे, बल्कि मैं यह बात जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि बंसीधर नगर या पूरे भवनाथपुर विधानसभा के कार्यकर्ता चुनाव नहीं हारे हैं, बल्कि सरकार का सिस्टम और सरकार का पैसा चुनाव जीता है। आप चुनाव नहीं हारे हैं, इस बात को करके साथ। अगर उतना पैसा और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ रहता, सरकार के पदाधिकारी, सरकार के पुलिस, सरकार के कर्मचारी और सरकारी तंत्र नहीं लगा हुआ रहता, तो आज भी दूसरा बार झारखंड के भवनाथपुर विधानसभा में कमल जरूर खिल चुका होता। मैं यह बात गर्व के साथ कह सकता हूं। और महाभारत में जो अभिमन्यु जैसे योद्धा को किसी भी महारथी के पास अकेले मारने का हिम्मत नहीं था। अभिमन्यु को शिकस्त देने की ताकत किसी के पास नहीं थी, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो गुरु द्रोण हो, किसी के पास ताकत नहीं था। छल से, प्रपंच से चक्रव्यूह की रचना की जाती है और अभिमन्यु की हत्या की जाती है। आप जितने राजनीतिक समझदार लोग यहां बैठे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में भी वह चक्रव्यूह की रचना की गई और आपके अभिमन्यु को एक लोगों ने नहीं, सारे लोगों ने मिलकर के मारने का काम किया। अकेले किसी का हिम्मत नहीं था कि कोई आकर के अकेला अकेली हम लोगों से इस युद्ध को जीत सके। यह ताकत या हिम्मत या हौसला किसी में नहीं।
दिक्कत यही था कि थोड़ी चूक हम लोगों से भी हुई, यह बात को हम लोग नहीं समझ सके कि नोटा सहित जो 17 लोग लड़ रहे हैं उसमें से इकलौता हम लोग एक तरफ हो जाएंगे और बाकी 16 लोग एक तरफ हो जाएगा, यह हम लोग कभी नहीं समझते। यह हम लोग को अब समझ में आ रहा है कि बाकी 16 लोग रातों रात एक साथ हो गए और हम लोगों को अकेला एक रात में लगभग 15,000 वोट जो साजिश करके लोगों ने तोड़ने का काम किया, जिसका परिणाम आपके हाथों से यहां के विधायक की कुर्सी छीन ली गई। लेकिन मैं आपका हौसला बढ़ाते हुए जरूर कहूंगा कि इसमें हताश निराश परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चुनाव हारे, आप गज हारे हैं, थान नहीं हारे हैं, और आप चुनाव हारे हैं, आप मैदान नहीं हारे हैं, मैदान अभी भी बाकी है। पुरुषार्थ की परीक्षा विपरीत परिस्थिति में की जाए। धैर्य रखें, साहस रखें, हौसला रखें। मैं आप कार्यकर्ताओं पर गुमान करता हूं, मेरा न पिता है न मेरा भाई है, लेकिन मैं आप लोगों के बदौलत आज भी सरकार के आंख में आंख डाल करके चुनौती देने का साहस रखता हूं। यह गुमान मुझे आप लोगों का, यह साहस मुझे घर से नहीं, परिवार से नहीं, आप जैसे परिवार से, आप जैसे भाई से, आप जैसे पिता से मुझे मिलता है, और इसी का मुझे गुमान है। और आप लोग तो ऐसे भी नहीं हारे। जिस दिन से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, पहला बार चुनाव लड़ा, नगर उटारी में 2200 वोट मिला, दूसरा बार चुनाव लड़ा 3800 वोट मिला, तीसरा बार चुनाव लड़ा 5600 वोट मिला, चौथा बार चुनाव लड़ा 10,500 वोट मिला, और अब बार सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए 18,000 वोट नगर के कार्यकर्ता और जनता ने दे रखा। इसका मतलब यह है यहां का प्यार, दुलार, स्नेह, आशीर्वाद लगातार मेरे ऊपर बरस रहा है, बढ़ रहा है। हम क्यों हौसला थोड़े? 2009 में मुझे 39,000 वोट मिला, 2014 में मुझे 60,000 वोट मिला, 2019 में मुझे 98,000 वोट मिला। लेकिन बहादुर भाजपा के कार्यकर्ता अब बार आप लोगों ने 1,25,000 वोट देकर के इतिहास बनाने लगा। हम क्यों हार मान लें? हम क्यों सरेंडर कर दें अपने आप को? अगर आपके साथ 1,45,000 का ताकत है, तो भारतीय जनता पार्टी और भानु प्रताप शाही के साथ भी 1,25,000 लोगों का ताकत और साहस हमारे साथ है। इसलिए मैं आपका हौसला बढ़ाने आया। धैर्य के साथ कार्यकर्ताओं को रहना है। जो लोग चुनाव जीते हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से ताहिर अंसारी जी, अनंत प्रताप देव जी सहित जो 4-5 लोग के वो वोट में विधायक बने, सबको हम बधाई और शुभकामना अपनी तरफ से देना चाहते हैं। कि पहला बार ऐसा हुआ है कि हम लोग बटैया खेती तो सुने थे, लेकिन बटैया विधायकी और बटैया सरकार पहला बार हम लोगों को देखने, सुनने और समझने को मिला। यह जो गठजोड़ है, यह जो गठबंधन है, यह जनता के हित में काम करेगा और जनता से जो वादा किया है उसको पूरा करने का काम करेगा। इसके लिए हम लोग मौका भी देने के लिए थे।
ये नहीं है कि आज से ही हम लोग उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। 6 महीना का समय किसी को भी काम शुरू करने के लिए मिलना चाहिए। इसलिए मैं अपनी ओर से और आप सभी की ओर से अनंत प्रताप देव जी, ताहिर अंसारी जी सहित सभी चारों पांचों विधायक को 6 महीना का समय हम लोग देते हैं। और आपने जो कमिटमेंट किया है, आपने जो जनता को वादा किया है, केवल आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 6 महीना बाद आज से आपका काउंटडाउन शुरू हो गया। आज से आपकी काउंटिंग शुरू हो गई। आपकी सरकार शपथ ले ली, आप विधायक बन गए। अब आज से 6 महीना के बाद रिजल्ट आपको देना शुरुआत करना। और आपने यह नहीं बोला है कि मैं जीतूंगा तो पुल बनाऊंगा, रोड बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, बिजली दूंगा। यह आपका कमिटमेंट नहीं है। यह भानु प्रताप शाही का कमिटमेंट था कि मैं ये करूंगा। और 5 साल के लिए मैंने उतना काम पाइपलाइन में डाला है कि बंसीधर नगर का लगभग 2 दर्जन से अधिक सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल और अस्पताल आपका हाथ फूट जाएगा, लेकिन नारियल नहीं फूट पाएगा। उतना काम मैंने पहले ही शुरू कराने के लिए फाइल को आगे बढ़वा दिया। यह आपने जिम्मा भी नहीं लिया है, वह मेरा जिम्मा था, इसलिए मैं उस पर काम कर रहा था। आपने तो एक ही जिम्मा लिया कि मैं हर लोगों को रोजगार दूंगा और पावर प्लांट चालू करूंगा। बस एक वादा आपने किया, एक वादा, दूसरा कोई वादा आपने नहीं किया। ताहिर जी, अनंत जी, आज के 6 महीना तक मैं आपको समय देता हूं। 6 महीना के बाद ये जो नगर उटारी रेलवे स्टेशन है, जो टिकट का काउंटर है, रमुना में जो रेलवे स्टेशन है, उसका जो टिकट का काउंटर है, दोनों जगह पर टिकट का काउंटर बाहर कमाने जाने वाले लोगों के लिए बंद हो जाना चाहिए। इस चुनौती को आपको स्वीकार करना है। अगर कोई नौजवान सूरत, गुजरात, जामनगर, दिल्ली, मुंबई के लिए टिकट लेने जाता है तो उसके लिए टिकट काउंटर पर टिकट नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वैसा टिकट कटवाते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसको नगर उटारी घर पर भिजवाया जाए। यह मैं आग्रह करता हूं। और पावर प्लांट लगा करके एक भी पलायन इस विधानसभा क्षेत्र में 6 महीना के बाद नहीं होगा। और जो लोग बाहर कमाने गए, कारपेंटर का काम करने, सरिया सखरी का काम करने, पेंटर का काम करने, मजदूरी करने, उनको 6 महीना के बाद आपको बुला लें। यही ना वादा है? वादा है कि नहीं है? दूसरा कोई वादा है क्या? एक ही वादा है, बेरोजगारी खत्म। 6 महीना के बाद यहां से लोगों को जाना नहीं चाहिए। और 6 महीना में जो हमारे बच्चे बाहर गए हैं उनको बुला लेना होगा। यही चुनौती ताहिर जी के लिए है और यही चुनौती अनंत जी के लिए है और यही चुनौती के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया। और आज के बाद कोई लाश भी बाहर से नहीं आना। हमारे यहाँ पत्रकार भाई लोग रहते, जब कोई लाश आता था तो ताहिर जी और अनंत जी छाती पीटने लगते थे। लाश आ गया, लाश आ गया, बच्चा फलाना का बच्चा बाहर मर गया। आज के बाद एक भी लाश जो लोग कमाने गए हैं उनका अगर भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है तो यह माना जाएगा कि उस लाश के मौत का जिम्मेदार अनंत प्रताप देव और ताहिर अंसारी है। यह संदेश भी लोगों तक जाएगा। एक भी लाश हमारे क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कमिटमेंट करके आप वहां गए। आप मैया योजना पर नहीं कहा गए, आप केवल एक ही बात कहे हैं, नौकरी देंगे और पलायन को रोकेंगे। इसलिए विपक्ष में बैठने के नाते हम लोगों को उनका मुद्दा बराबर याद कराते रहे।
आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत चुनौती को स्वीकार किया है। मैं सुन रहा था कि जब विजय जुलूस निकला तो जहां जहां हमारा कार्यकर्ता का घर था उसका दरवाजा पर जा जा करके बम पड़ाका लोगों ने छोड़ दिया, जाकर के डीजे बजाने का काम किया, बम पड़ाका छोड़ने का काम किया। हम लोग भी 3 बार विधायक, लेकिन कभी कोई नहीं कह सकता सड़क पर छोड़े होंगे हम लोग, सड़क पर आतिशबाजी हुई होगी, लेकिन कभी किसी के घर को चिन्हित करके किसी के कार्यकर्ता के घर के आगे उसको ह्यूमिलेट करने के लिए हम लोगों ने ऐसा कभी कोई काम नहीं किया। महाराज अब तो विधायक बन गए, अब तो सहूर आ जाना चाहिए आपको, लड़ना है हमसे लड़ो। ये कार्यकर्ता के घर पर जाकर के आप क्यों बम पड़ाका छोड़ करके राजा होने का और गौरव आपको हासिल करना चाहिए, क्या छोटा मोटा काम करते हो चिटपुटिया टाइप। हमको तो एक चीज का और हंसी भी आ रहा था और ताजुब भी हो रहा था। विजय जुलूस निकला, ए भैया रुक जाइए ना, तो अबीर का रंग लाल होता है चाहे गुलाबी। पहला बार हम लोगों ने देखा कि अबीर का रंग न लाल था न गुलाबी था, हरा। क्या संकेत दे रहे हैं लोग, क्या संदेश दे रहे हैं लोग। कहीं भी लाल गुलाबी अबीर आपने नहीं देखा होगा, जो भी अबीर का रंग था वह सब का सब हरा था। यानी नगर उतारी के बाबा बंसीधर के धरती पर हरा अबीर खेल करके वो हेमंत सोरेन को तो घुस कर ही रहे हैं, साथ में पड़ोसी पाकिस्तान को भी ये लोग घुस करने के लिए हरा अबीर खेलने का काम करते। और खेल तो शुरू हो गया, जो मैंने बोला था। तो हमारे पत्रकार भाई लोग पता नहीं किस दबाव में है, ये न्यूज को नहीं दिखा रहे हैं लोग, या उन लोगों को डरवाया गया होगा जैसे हमारे कार्यकर्ता को डरवाया गया। तुर्की में आदिवासी मानव देवी का जमीन पर परसों रात में ताहिर अंसारी के रिश्तेदार के द्वारा कब्जा कर लिया। खेल शुरू हो गया, रुझान आना चालू हो गया। तुर्की से मानव महारानी के जमीन को कब्जा किया गया, ताहिर अंसारी जी के लोगों के द्वारा किया गया। कल मैं वहां गया था, पदाधिकारियों को भी मैंने फोन करने का काम किया। शायद पदाधिकारी भी अपने आला कमान का सुन रहे, लेकिन मैं आप कार्यकर्ता के बीच में खड़ा होकर के आज कहने आया हूं, यह सरकार जो आज शपथ लेने जा रही है, ये पेट पर मारेगी हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये पीठ पर मारेगी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन यह धर्म को धक्का पहुंचाएगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी लड़ाई होगी, पुरजोर होगी और इस सरकार को हम लोग झुकाने का काम करेंगे। इसके लिए भी आप लोगों को तैयार करना। 1.25 लाख वोट जनता ने आपको दिया है, भानु प्रताप शाही को नहीं, आप लोगों को भी देकर दिया। उस वोट का हम लोगों को सम्मान करना है, जनता की इज्जत करनी है, कार्यकर्ता की परेशानी नहीं हो, इस बात का चिंता हम लोगों को करना है। और जहां जहां सरकार गलती करेगी वहां वहां खड़ा होकर के हम लोगों को चुनौती देना है, ताकि जनता के बीच में यह संदेश जाना चाहिए कि हमारा 1.25 लाख वोट आज भी हमारा पीठ पर खड़ा है। यह संदेश जनता के, यह आप सभी कार्यकर्ता से मैं आग्रह और निवेदन कर रहा हूं। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया। बस एक आग्रह और मैं करना चाहता हूं, जैसे दरवाजा पर आप लोग वोट लेने गए थे, वैसे ही मेरे तरफ से दरवाजा पर जाकर के एक बार हाथ जोड़ करके मतदाता को मेरे तरफ से आभार प्रकट जरूर करिएगा कि भानु प्रताप शाही ने आपको प्रणाम किया है, आपको आभार किया है। इसी के लिए मैं आप लोगों को यहाँ बुलाया। और आप लोग अपना मोरल मत गिराइए, हौसला मत गिराइए, अपने आप को मायूस मत कीजिए।
क्योंकि आप हमारा हौसला है। आप मायूस होंगे तो उसका हमारे ऊपर पूरा का पूरा दबाव आएगा। इसलिए आपको इन सब चीजों से उबरना है, निकलना है। 5 साल बीतने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगता है। 6 महीना तो हम लोग इन लोगों को समय दे दिए। बचा 4.5 साल में 6 महीना तो हम लोग पिछला चुनाव का तैयारी करेंगे। बचा 4 साल देखना है, चुनौती को स्वीकार करना, जनता के लिए खड़ा रहना, दुख सुख में हम लोग उनके पीठ पर खड़ा रहे, यह एहसास कराते हुए एक साथ चल रहा है। आप कार्यकर्ता को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, आपको लालच देने का कोशिश किया जाएगा, कहा जाएगा आपको दलाल दे देंगे, आपको विधायक को दे देंगे, आपको चापा कर दे देंगे। अरे भाई, पहले जो तुमको वोट दिया उसको दे दो ना, उसके बाद हमारे लोगों को दे दो। और आपके यहां भी पहला हक अगर किसी का है, ताहिर अंसारी और उनका समाज का हक है कि नहीं? 100 में 100 वोट उन लोगों ने आपको दिया है। एक आदमी को हमको मिला होगा, हमारा दोस्त यार जो है वही लोग हमको दिया होगा, बाकी 100 का 100 वोट आपने उनका ले लिया, मुस्लिम समाज का। आपको उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और पहला हक ताहिर अंसारी जी के समाज को देना होगा, और यह लड़ाई उस समाज के लोगों को भी लड़ना होगा। किसी का बेटा बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, किसी की बेटी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। हमारे लोगों को बाद में नौकरी देना, लेकिन सबसे पहले अपने 1,45,000 जो आपको वोट मिला है उसके बाल बच्चा को नौकरी आप दे दो, और नौकरी दे करके सूची आप हमें भेजो। हम उनके दरवाजा पर जाकर के आपको भी मिठाई खिलाएंगे और उनके माँ बाप को भी मिठाई खिलाएंगे। उनके बाल बच्चा को नौकरी अनंत प्रताप देव और ताहिर अंसारी जी ने देने का काम किया। केवल एक मुद्दा पर बात होगा, नौकरी के मुद्दा पर केवल एक मुद्दा पर बात होगा, पावर प्लांट के मुद्दा पर। दूसरा किसी मुद्दा पर कोई भी बात हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। आज से इसी विषय के साथ हम लोगों को चलना है, एकजुट रहना है, एक साथ चलना है। 5 साल के बाद आपकी सरकार भी आएगी, आपका स्थान भी बढ़ेगा। और जो लोग हमारे कार्यकर्ता को धमका रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, धमकी तब अच्छा लगता था जब आप जंगल में रहते थे। अब तो आप शहर में रह रहे हैं, विधायक की कुर्सी मिल गया है। अब धमकी मत दीजिए, अब पावर प्लांट, अब धमकी मत दीजिए, अब नौकरी दीजिए। अब धमकी मत दीजिए, बेरोजगारी दूर कीजिए। अब धमकी मत दीजिए, रोजगार दीजिए।